कलियुग की कथा, भगवान विष्णु का मार्गदर्शन। कलियुग के प्रारंभ की कथा पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है, जिसमें यह बताया गया है कि यह युग मानव जीवन का चौथा और अंतिम युग है, जहां धर्म और सत्य का पतन होगा। कलियुग के आते ही मनुष्यों में स्वार्थ, लोभ और अधर्म का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। इस युग में लोग धन, पद और शक्ति के पीछे भागेंगे और सत्य का स्थान मिथ्या ले लेगा। ऐसे समय में भी भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को कलियुग से बचने का उपाय बताया है। कलियुग का आरंभ और उसके लक्षण। कलियुग की शुरुआत महाभारत के युद्ध के बाद हुई मानी जाती है, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से अपने स्वरूप को समेट लिया था। कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, के स्वधाम गमन के साथ ही कलियुग का प्रवेश हुआ। कलियुग में लोगों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष और हिंसा बढ़ने लगी। मनुष्यों के धर्म से भटकने के कारण समाज में अराजकता और अधर्म का बोलबाला होने लगा। भगवान विष्णु का आश्वासन। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्तों से यह वचन दिया कि भले ही कलियुग में अधर्म का प्रभाव हो, परंतु जो लोग भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, उन्हें वे अपने मार्गदर्शन से कभी विमुख नहीं करेंगे। कलियुग में भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि नाम स्मरण, भक्ति और सदाचरण ही मोक्ष प्राप्त करने का सरल मार्ग है। कलियुग में भगवान विष्णु के विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें उन्होंने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म और भगवान के प्रति समर्पण भाव से जीवन व्यतीत करता है, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। कलियुग में विष्णु का अवतार, कल की अवतार। भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि जब कलियुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धर्म का नामोनिशान मिट जाएगा, तब वे स्वयं कल की अवतार धारण करेंगे। इस अवतार में भगवान विष्णु एक घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल की अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु संसार को पुनः सतयुग में प्रवेश कराएंगे, जहां धर्म, सत्य और न्याय का राज होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को यह आश्वासन दिया है कि चाहे युग कोई भी हो, भक्तों की सच्ची भक्ति और ईश्वर पर अडिग विश्वास ही उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा।